दोस्तों ये 9 पक्षी देते हैं आपको घर में अमीरी आने का शुभ संकेत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको इन्हीं 9 पक्षियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताएंगे कि वह कौन कौन से 9 पक्षी हैं जो आपके घर की छत पर आकर डाला हुआ दाना खा जाते हैं और रखा हुआ पानी पी जाते हैं। तो आपके साथ कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों माना जाता है कि ये 9 पक्षी आपके घर अगर आते हैं तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये भी माना जाता है कि ये पक्षी सभी व्यक्तियों के घर नहीं आते हैं। ये सब पक्षी सिर्फ किस्मत वाले व्यक्ति के घर पर आकर ही दाना खाते हैं और आपके द्वारा रखा हुआ पानी पीते हैं। जिस भी व्यक्ति के घर ऐसा होता है वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली और भाग्यवान होता है। मित्रों, अगर यह 9 पक्षी आपके घर पर ही आपकी छत पर आकर बैठते हैं तो उनके लिए दाना और पानी अवश्य रखें और उनके आने पर आपको इनको कभी भगाना नहीं है और ना ही इन्हें मारना है, बल्कि ऐसा होने पर अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझे, क्योंकि यह पक्षी आपके जीवन में खुशियां लेकर आए हैं। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर अपने इन पक्षियों को अपने घर पर देख लिया तो इसका मतलब अपने स्वयं भगवान विष्णु को देख लिया है। दोस्तों, हमारे प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यह माना गया है कि महाराजा दशरथ जी के घर जब यह पक्षी आया था तब महाराज दशरथ ने इन्हें स्वयं अपने हाथों से भोजन करवाया था। इसीलिए दोस्तों, अगर आपके घर में भी यह पक्षी आ जाए तो आप समझ लें कि आपके घर देवी देवताओं का वास होने लगा है। तो ली दोस्तों, जानते हैं 9 पक्षियों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1 दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कौवा अगर आपकी छत पर आकर बैठ जाए और आपका डाला हुआ दाना खा जाए और पानी पी जाए तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा अगर आपके साथ हो तो इससे कई बातों के संकेत मिलते हैं। अगर कौवा आपकी छत पर आकर दाना पानी खा पी जाए तो आप यह समझ ले कि आपके मृत पूर्वज आपसे अति प्रसन्न हैं और आपके साथ कभी भी कोई बुरी घटना नहीं होगी और ना ही आपके परिवार में से किसी की भी सदस्य की अकाल मृत्यु होगी। कौवे को दाना पानी खिलाने से मृत्यु का ग्रह टल जाता है। अगर आपकी छत पर भी कौवा कभी दाना खाने आए तो उसे भगाए ना, बल्कि उसे दाना पानी खिलाएं, क्योंकि कौवे को पितरों का प्रतीक माना गया है। कौवे की सेवा करना मतलब अपने पितरों की सेवा करना माना गया है। अगर सप्ताह में 1 या 2 दिन से अधिक आपके घर पर कौवा आता है तो आप समझ जाएं कि आपके कुंडली में राहु केतु की दशा बहुत शांत हो गई है और आपको शनिदेव की असीम कृपा प्राप्त होने वाली है। क्योंकि कौवे को शनिदेव का वाहन माना जाता है, इसलिए जिस भी व्यक्ति के घर पर कौवा आता है उस घर पर शनिदेव की कृपा अवश्य बरसती है। नंबर 2 दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गौरैया चिड़िया को बहुत ही शुभ चिड़िया माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम को यह चिड़िया बहुत ही प्रिय थी। हमारे वेदों और शास्त्रों में गौरैया चिड़िया का वर्ण विस्तार पूर्वक किया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, महाराज दशरथ स्वयं इस चिड़िया को लक्ष्मी का प्रतीक मानते थे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गौरैया चिड़िया का घर में आना साक्षात लक्ष्मी का आना माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जब यह पक्षी आपके घर आकर दाना खा जाता है तो समझो आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर गौरैया चिड़िया आपके घर में अपना घोंसला बना लेती है तो इसे अत्यंत मंगलकारी माना गया है। अगर ऐसा होता है तो आप समझ जाए कि उस साल आपके ऊपर कोई भी संकट या बाधा नहीं आएगी। दोस्तों, वैसे तो गौरैया चिड़िया जल्दी किसी के भी घर में अपना घोंसला नहीं बनती है। यह सिर्फ किस्मत वाले और जिनका भाग्य तेज होता है उन्हीं के घर गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, सुबह शाम गौरैया चिड़िया की आवाज सुना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। नंबर 3 वास्तुशास्त्र के अनुसार नीलकंठ पक्षी को भगवान भोलेनाथ का प्रतीक माना जाता है। दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जिनके छत पर नीलकंठ जैसा अमूल्य पक्षी आकर बैठता है और उनके द्वारा दिया गया दान और पानी खाता पीता है। दोस्तों, नीलकंठ एक ऐसा पक्षी है जिसको देखने मात्र से ही व्यक्ति के सभी दोष, कष्ट और बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। नीलकंठ अच्छी अगर आपके घर की छत पर आकर बैठता है तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझो दोस्तों, क्योंकि नीलकंठ जैसा पक्षी हर किसी व्यक्ति के छत पर जाकर नहीं बैठता है। नीलकंठ पक्षी को वास्तुशास्त्र में सबसे श्रेष्ठ पद दिया गया है। इसलिए अगर आपकी छत पर भी नीलकंठ पक्षी आकर बैठता है तो समझ जाए कि आपका भाग्य उदय हो चुका है। जिस भी घर में या पक्षी आते हैं उस घर में धन दौलत की कभी भी कमी नहीं होती है। ऐसे घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर महाराज भी वास करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि सदैव उस व्यक्ति पर बनाए रखते हैं। नंबर 4
कबूतरों का घर की छत पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति के घर पर कबूतर आकर बैठते हैं, दाना खाते हैं और पानी पीते हैं, तो उस व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका भाग्य उदय होने वाला है। और एक विशेष बात, जिस भी घर में कबूतर अपना घोंसला बनाते हैं, उस घर को बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके घर पर कबूतर आते हैं तो आप समझ जाएं कि बहुत ही जल्द आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। नंबर 5। दोस्तों, उल्लू को हमारे वास्तुशास्त्र में बहुत ही शुभ माना गया, क्योंकि यह माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय पक्षी है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर सुबह सुबह उल्लू आपके छत पर आकर बैठ जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों, क्योंकि उल्लू को माता लक्ष्मी का प्रिय पक्षी माना गया है। और जिस भी घर में माता लक्ष्मी का यह प्रिय पक्षी जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी अवश्य निवास करती है। अगर आपकी छत पर उल्लू आता है और आपके द्वारा रखा हुआ दाना खाता है, तो इससे साक्षात माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने का संकेत माना जाता है, क्योंकि उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, अगर उल्लू दिन में आपके घर की छत पर आता है तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर उल्लू रात्रि के समय आपके छत पर आकर बैठता है, तुम्हारे वास्तुशास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। माना जाता है कि अगर शिवरात्रि के समय आपके घर पर आता है तो बहुत ही शुभ संदेश लेकर आता है। अगर ऐसा आपके घर में भी होता है तो बहुत जल्दी आप कर्ज में डूबने वाले हैं। इसलिए अगर रात्रि के समय उल्लू आपकी छत पर आकर बैठता है तो उसे वहां से भगा दे, नहीं तो आपको कंगाल होते देर नहीं लगेगी। नंबर 6। हमारे पौराणिक शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार चील और बाज का घर में आना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों के घर पर चील और बाज आते हैं, उनके घर पर शनि महाराज की कृपा सदैव बनी रहती है। चील और बाज के घर पर आने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। चील और बाज को वास्तुशास्त्र के अनुसार ग्राहक नष्ट करने वाला पक्षी माना जाता है। अगर चील और बाज आपके घर पर आते हैं तो इन्हें अपने घर से ना भगाएं। आप अपने आप को भाग्यशाली समझें, क्योंकि चील और बाज हर किसी व्यक्ति के घर पर नहीं आते हैं। मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के घर चील और बाज आते, उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। यह पक्षी आपके घर में बहुत ही शुभ समाचार लेकर आते हैं। इनके घर आने से आपकी कोई बड़ी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। मित्रों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य सिर्फ आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो आपके अपने चैनल श्री कृष्णा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।